यूपी समेत देश भर के 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू कर दिया है और जैसे ही इसकी घोषणा हुई, बड़े बड़े सेकुलरिज्म के सो कॉल्ड सुरमाओं की जमीन हिल गई। बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। घुसपैठिए जान बचाकर भागने लगे। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। जिस वीडियो में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर फांद कर भागते नजर आ रहे हैं, वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सीधा, सटीक और स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब वोटर लिस्ट में सिर्फ असली भारतीयों का नाम होगा और कोई भी फर्जी पहचान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस ऐलान ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बेचैन कर दिया। उनकी नींद उड़ गई और इसलिए वो अब यूपी से लेकर बिहार तक सियासत में खौफ फैला रहे हैं। एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी वोटरों की पहचान खतरे में है। बंगाल और असम में एसआईआर की शुरुआत के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए भागते नजर आए, जबकि तमाम कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं की शामत आ गई है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे इस मेगा ऑपरेशन ने अब सच्चाई और पहचान की लड़ाई को राष्ट्रीय रणभूमि में बदल दिया है, जहां एक और योगी की सख्ती है कि फर्जी पहचान बचेगी नहीं, तो दूसरी ओर विपक्ष का डर कि सच्चाई पर भी सवाल उठ सकते हैं। यह अब केवल वोटर लिस्ट की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे भारत की असली पहचान की जंग बन गई है और यह लड़ाई अब और भी भयंकर हो चुकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में बात करेंगे सीएम योगी के ऐलान और घुसपैठियों की भयंकर कुटाई की, जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और राजधानी दिल्ली तक बवाल मचा दिया है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट, घुसपैठियों में भयंकर हाहाकार। सीएम योगी का सबसे बड़ा ऐलान, घुसपैठिया मुक्त होगा हिंदुस्तान। दोस्तों, देश की सियासी जमीन पर जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का ऐलान किया तो कईयों की छाती पर जैसे बिजली गिर गई। 12 राज्यों में एक साथ ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और इसका लक्ष्य साफ है कि फर्जी वोटर, अवैध नाम और संदिग्ध पहचान की संपूर्ण सफाई। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान ने उन लोगों के पसीने छुड़ा दिए जिनकी पहचान सवालों के घेरे में है। खबर आई कि जैसे ही एसआईआर की लिस्टिंग शुरू हुई, सीमावर्ती इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घुसपैठियों के बीच हाहाकार मच गया। बांग्लादेशी घुसपैठिए भागते नजर आए। कहीं फर्जी वोटर कार्ड जलाए जा रहे हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं। अब आपको सीएम योगी का बयान सुनाते हैं, जो बिहार चुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक हैं और घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सीएम योगी अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं, सुनिए। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। सिर्फ बिहार ही नहीं, सीएम योगी उत्तर प्रदेश से भी कट्टरपंथियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं और जिन्ना प्रेमियों को सीधा सटीक मैसेज दे रहे हैं कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। सुनिए। ये जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए, तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के
एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। यानी एक और सीएम योगी घुसपैठियों पर किसी समझौते के मूड में नहीं है, तो दूसरी ओर यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बेहद परेशान और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में अखिलेश घुसपैठियों को लेकर बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष की वोट बैंक की राजनीति ने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है। इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि वो ना समझी की बातें क्यों कर रहे हैं। सवाल करते हुए पूछा कि 11 साल से दिल्ली में किसकी सरकार है, वो अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो उनके पास सूची तो होगी ना। लेकिन आप देखिए, एक और अखिलेश यादव केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। एक और घुसपैठियों की सफाई हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव चिंतित हैं, परेशान हैं। उनको यह डर है कि बिहार में अगर इस बार महागठबंधन चुनाव हारता है तो इसका सीधा इफेक्ट यूपी में होगा और तेजस्वी के बाद अखिलेश कहीं के नहीं रहेंगे। एसआईआर से परेशान तमाम विपक्षी पार्टियां। एक और चुनाव आयोग का कहना है कि हम सिर्फ लोकतंत्र को साफ कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों का आरोप है कि यह जनगणना नहीं, जन सत्यापन है, यानी पहचान की आड़ में नागरिकता पर हमला। लेकिन सच्चाई यह है कि सफाई अभियान ने सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में लागू हुआ है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मणिपुर और राजधानी दिल्ली शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने हर राज्य के जिलों में विशेष टीमें उतारी हैं, जो घर घर जाकर वोटर लिस्ट का भौतिक सत्यापन कर रही है। बूथ स्तर पर हर नाम की जांच हो रही है, कौन कहां रहता है, कितने सालों से और क्या उसकी पहचान लीगल है। यही वजह है कि सीमा इलाकों में घबराहट फैल गई। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 48 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए, जो एसआईआर के बाद देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। लेकिन राजनीति यहां भी गर्म है दोस्तों। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियां कह रही है कि यह डेटा वेरिफिकेशन के नाम पर नागरिकों की जासूसी है, जबकि सरकारी के समर्थक और कई नागरिक समूह कह रहे हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो किस बात की डर है। वहीं मौलवी मौलानाओं की तो स्थिति बद से बदतर हो गई है, कट्टरपंथी घबराए हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एसआईआर का असर क्या होगा। आपको बता दें कि अगर सब कुछ इलेक्शन कमीशन के प्लान के मुताबिक चला तो 7 फरवरी 2026 तक नई वोटर लिस्ट तैयार होगी पूरे देश में, जिसमें सिर्फ लीगल इंडियन वोटर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई राज्यों में फर्जी वोटर लिस्ट 10 से 15% तक, यानी 100 में से 10 से 15 लोग फर्जी हैं।
अगर ये हटाई जाती है, ये सफाई की जाती है, तो अगले लोकसभा चुनाव में पूरा समीकरण बदल सकता है। ऐसे में इतना तो तय है कि एसआईआर ने देश में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, पारदर्शिता बनाम पहचान की लड़ाई का। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना है। धन्यवाद।